सोशल मीडिया के वॉरियर्स, नमस्कार। बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कांग्रेस ने नई कवायद शुरू की है। हालांकि पहले से ही अगर आईटी की बात करें, सोशल मीडिया की हम बात करें, तो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य विपक्षी दल, वो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते आए हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी आगे दिख रही है और उसका कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा भी मिला है। अब कांग्रेस ने जिस तरह से सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की, 1 महीने तक ये अभियान चलेगा। पूरे देश में एक साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो पीसीसी कार्यालय हैं, पार्टी कार्यालय हैं, वहाँ से इसकी विधिवत शुरुआत हुई। 5 लाख साइबर योद्धा या वॉरियर्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राहुल गांधी ने बाकायदा अपील करते हुए कैंपेन पर जुड़ने की बात कही है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार उसका जो ग्राफ है नीचे गिरा है, क्या इसके जरिए कांग्रेस मजबूत होगी? क्योंकि 5 लाख साइबर वॉरियर्स बनाए जाएंगे, फिर इनके ज़रिए लोगों को जोड़ा जाएगा। जो बीजेपी काफ़ी दिनों पहले ये सारा कर चुकी है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें या मिस्ड कॉल के ज़रिए जो अभियान चलाया था लोगों को जोड़ने के लिए, उसकी हम बात करें। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि इस अभियान से क्या वाकई कांग्रेस मजबूत होगी, किस तरह से इस पे काम होगा। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और बात की जाए बीजेपी की, तो उसका क्या कुछ इस पर रिएक्शन है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस फिर से पार्टी में फूकेगी जान। पार्टी जोड़ेगी नए सदस्य। सोशल मीडिया पर फौज बढ़ाने की तैयारी। कांग्रेस बनाएगी सोशल मीडिया वॉरियर्स। 3 महीने में 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाने का लक्ष्य। सोशल मीडिया पर चल रहे प्रचार तंत्र में भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस अब सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाने जा रही है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। शहरी लोग ज्यादा होते हैं तो निश्चित ही इसका हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि पहले भी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ऐसी कम नहीं थी कि हम कह रहे थे कि हमको कोई नुकसान होने वाला था। लेकिन हाँ, ये इन एडिशन में हम जितने और नए लोग जुड़ते जाएंगे उतना बड़ा हमारा परिवार बढ़ता जाएगा, हमारा संगठन बढ़ता जाएगा और हमारी ताकत बढ़ती जाएगी। सोशल मीडिया, देखिए, इस समय पूरे देश नहीं पूरे विश्व में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आपका 50% चुनाव तो सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ जाता है। इसलिए ज़मीन पे भी हम हैं और सोशल मीडिया को और परिपक्व बनाने के लिए हम लोग देशव्यापी अभियान शुरू किया है सोशल मीडिया की मजबूती हेतु, जिसमें लगभग प्रथम चरण के दौर में हम लोग 5 लाख ऐसे डिजिटल वॉरियर को चिन्हित करके उनके पास अपने सोशल मीडिया टीम से जोड़ेंगे। कांग्रेस का सोशल मीडिया को टैप करने का रोड मैप तैयार। ज्वाइंट कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई शुरुआत। अभियान पूरे देश भर में चलाया जाएगा। कैंपेन के जरिए भाजपा को टक्कर देने की तैयारी। अभियान के जरिए 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। इस अभियान को पहले उन राज्यों में मजबूती से चला जाने की तैयारी है जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन वॉरियर्स की पहली परीक्षा पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के चुनाव में होगी। कांग्रेस 3 महीने के सघन अभियान के तहत पहले महीने वॉरियर्स को आकर्षित करने के लिए देश भर में जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। इसमें एनएसयूआई और युवा कांग्रेस की बड़ी भूमिका होगी, जो मोबाइल एप्लीकेशंस में माहिर युवाओं को इस अभियान से जुड़ेंगे।
लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का लगातार ग्राफ गिरा है और वहीं बीजेपी सोशल मीडिया पर काफी मजबूती के साथ खड़ी है। बीजेपी ने अभियान के तहत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी किया है। अब ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी खुद में जान फूंकने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि सत्ता में जमी बीजेपी लगातार 2014 से केंद्र में जमी हुई है और कई राज्यों में बीजेपी और सहयोगी दलों की सरकार है। अब ऐसे में कांग्रेस को फिर से अब वापसी करने के लिए सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। सोशल मीडिया के वॉरियर्स कांग्रेस तैयार कर रही है और कहीं ना कहीं जो पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उसके ज़रिए ये कहा जा रहा है कि इस प्लेटफार्म का बेहतर उपयोग करके बहुत कुछ हासिल इससे किया जा सकता है। कांग्रेस इसकी शुरुआत पूरे देश में आज से कर चुकी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पार्टी कार्यालय से इसकी विधिवत शुरुआत हुई। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा शुरू करें। उससे पहले अपने मेहमानों से तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं चेतन सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। चेतन जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब। सूर्यकांत जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ में हैं धनंजय ठाकुर साहब, कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। धनंजय जी, आपका। और सबसे पहले आपके पास में ही आऊँगा क्योंकि जिस तरह से आज सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की गई है, या ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन, जिसकी शुरुआत और राहुल गांधी ने बाकायदा कैंपेन से जुड़ने को लेकर युवाओं से आह्वान किया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर सोशल मीडिया की हम बात करें तो सोशल मीडिया लंबे समय से लगातार इफ़ेक्टिव रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कई स्तरों पर इसकी शुरुआत की। हालांकि इसके पहले मिस्ड कॉल के ज़रिए जिस तरह से लोगों को उसने जोड़ा, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति पूरे देश में है, या मध्य प्रदेश में बात कर लें, अन्य राज्यों में बात कर लें, हालांकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार है, आपकी सरकार वहाँ पर है। क्या लगता है कि जिस तरह से इस प्लेटफार्म का उपयोग कांग्रेस ने अब करना सोचा है, क्या इसमें कुछ देरी हुई है या फिर क्या कुछ अब नया इसमें कांग्रेस करने जा रही है? देखिए सक्सेना जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी भी प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग नहीं किया जी। हमारे भी कार्यकर्ता, हमारे भी नेता लगातार ट्विटर में जुड़े हुए हैं, अपनी बात को रखते हैं, फेसबुक में जुड़े हुए हैं, कई सारे हमारे पेज चलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे और अन्य जो सोशल माध्यम है उसके जरिए हम अपनी बात को रखते हैं, को रखते हैं और सच कहते हैं हम लोग। लेकिन आप देखेंगे बीते 7 साल में किस प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, सिर्फ झूठ फैलाने के लिए, गुमराह करने के लिए, दुर्भावना के लिए, और किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के जो वीडियोस और फोटोस है उसको एडिट करके किस प्रकार से बीजेपी आईटी सेल ने एक चरित्र हनन का प्रयास किया है। इससे देश के युवा, मैं देश के युवा इसलिए कहूंगा क्योंकि सोशल मीडिया में अधिकतर जो जुड़े हैं वो युवा लोग हैं, हमारी बहनें हैं जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं। क्योंकि पुराने जो हमारे बुजुर्ग है या सीनियर है वो भारतीय जनता पार्टी के बहकाव में नहीं आते हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी और ऐसी सच्चाई से वो वाकिफ हो चुके हैं और जानते हैं कि सच्चाई को। तो जो युवाओं के पीछे भ्रम फैलाने का काम इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है, उस झूठ को, जो झूठ का जो माया जाल है, इनको तोड़ने के लिए हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से लेकिन धनंजय जी, जो बात आप कह रहे हैं यही तो कांग्रेस पर भी आरोप लगते हैं इस बात को लेकर। और सोशल मीडिया जिस तरह का प्लेटफॉर्म है, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा? मैंने कहा दुरुपयोग की बात की, मैंने कहा उपयोग, अगर सदुपयोग होनी चाहिए इसकी। जी। जो है
सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए आपको सच को जनता के बीच में लाना है। और देश में जो सच बोलने वाले हैं, सच को जानने वाले हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म इस वॉरियर्स के माध्यम से हम देने जा रहे हैं और हम उनका स्वागत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के झूठ के मायाजाल का भ्रम फैलाने की नीतियां हैं, इनका इसमें कड़ा जवाब देंगे, क्योंकि देश बचाना है हमको। और सोशल मीडिया में जिस प्रकार से लोग एक्टिव हैं, वो एक बहुत बड़ा माध्यम है। चलिए, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, चेतन सिंह जी के पास में आता हूं। चेतन सिंह जी, क्या कहेंगे? हालांकि बीजेपी तो लंबे समय से और बेहतर तरीके से और एक बड़े नेटवर्क के जरिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है, लेकिन धनंजय जिस तरह से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आरोप सीधे तौर पर लगा कि उसका दुरुपयोग किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए राजेश जी, पहले तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया IT सेल की पार्टी बना दिया था जी। आपको याद होगा जब हमने मिस कॉल के माध्यम से इस देश में करोड़ों करोड़ लोगों को पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनाया, तब इनकी क्या भाषा हुआ करती थी, कोई मिस कॉल से भी सदस्य बनता है, ये सब IT सेल का फर्जीवाड़ा है, तमाम तरह की बातें इन्होंने की। अगर भारतीय जनता पार्टी इस फर्जीवाड़े को करती रही है तो आप क्या उसको फिर से 4 गुना बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो? हमने तो वो चीज रखने की कोशिश की जो इतिहास में दर्ज है, और वो भी तथ्य हमने निकाल करके जनता जनार्दन 130 करोड़ लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया है, जिसको सही रूप से या तो इतिहास में छेड़खानी करके विलुप्त कर दिया गया है या जनता तक पहुंचाया नहीं गया। अगर सच को ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुंचाना, अगर इसको अगर कांग्रेस कहती है भ्रम का मायाजाल है, तो आप उस भ्रम में बने रहिए। 5 लाख वॉलंटियर्स आपने बनाने की आज बात कही है। अगर 5 लाख भारतीय जनता पार्टी की तरह अगर आपके पास कार्यकर्ता होते तो इस मध्य प्रदेश में क्या आपकी ये स्थिति होती कि आपका जहां पर 15 महीने सरकार रही और बाई इलेक्शन में सारी सिंपैथी के बाद भी 40,000, 50,000, 60,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पुरानी बोतल में एक नई शराब ला करके इसको जनता के बीच में एक भ्रम के लिए इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस ने अपना अभियान प्रारंभ किया है। और मैं तो कहता हूं कि राजनीति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं, कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना हिडन एजेंडा बता दिया। साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं के बारे में जो इतिहास में दर्ज है, जो इतिहास में देश के इतिहास में स्वाभिमान और सम्मान और स्वतंत्रता के लिए जाने जाते हैं, जिस प्रकार से NCERT की किताबों में खास तौर से हमारे लेकिन चेतन जी एक बात, चेतन जी लेकिन जिस तरह सारी कवायद कम से कम चेतन जी जिस तरह से आपने एक बात कही है कि देश को चाहे जितना भी गुमराह कर ले, अब देश की जनता सब सच्चाई को जान चुकी है, अब कांग्रेस के भ्रम के मायाजाल में नहीं फंसने वाली। जी बिल्कुल चेतन जी, मेरा सवाल यहाँ आपकी बात से ही बनता है। आपने कहा है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं एक भ्रम की जो बात आपने की है, अगर बीजेपी उसी का उपयोग करती है तो सब कुछ अच्छा है, अगर कांग्रेस इस ओर बढ़ रही है तो वो भ्रम कैसे हो जाएगा? क्योंकि बीजेपी तो लंबे समय से और पूरे एक सिस्टम के साथ इसका उपयोग कर रही है। देखिए, मैं राजेश जी ये नहीं कह रहा, हम तो यही कह रहे हैं जब हम करते थे तब आप हम पर इस प्रकार के आरोप लगाते थे। मैंने यही कहा कि अगर हम मान लीजिए जैसा आप आरोप लगाते थे कि हम इसका गलत उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो क्या अब आप भी वही करने जा रहे हैं? हमने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस इस क्या करना चाहती है। आप तो सच्चे का चरित्र करिए, सच का चरित्र करिए, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, ये इतिहास में दर्ज है। और आप चाहे जनता को कितना भी भ्रमित करना चाहो, ये प्रदेश, ये देश बहुत अच्छे से आपकी सच्चाई को, आपकी अच्छाई को सब जान चुके हैं। मैं आता हूं चेतन जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब हमारे साथ हैं। विघ्न पैदा हुए हैं, उनके पीछे कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की विचारधारा का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, आज देश जान चुका है। जी चलिए, सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। सूर्यकांत जी, जिस तरह से लगातार ये बात होती रही है कि जो परिस्थितियां कांग्रेस को लेकर है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, और शनय शनय जिस तरह से उसका जनाधार घटा, और ये भी कहते रहे कि कहीं ना कहीं जो ज़मीन है वो भी खिसकती गई कांग्रेस की। संगठन को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठते रहे हैं कि संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी जितनी मजबूत है उतनी कांग्रेस नहीं है। अब इस नए प्लेटफॉर्म के ज़रिए, हालांकि नया हम नहीं कहेंगे इसको, कि सोशल मीडिया का अब भरपूर उपयोग सभी तरफ हो रहा है, इस पर तमाम के तरह के सवाल भी खड़े होते हैं सोशल मीडिया को लेकर। लेकिन कांग्रेस अब एक महाअभियान के जरिए जिस तरह से इस ओर बढ़ रही है,
क्या लगता है कि इसके जरिए वाकई कांग्रेस अपने आप को स्टैंड कर पाएगी? देखिए सक्सेना जी, हर राजनीतिक दल का दायित्व है, धर्म भी है कि वो अपने संगठन को मजबूत करे और संगठन को विस्तार देने के लिए नए नए लोगों को जोड़े। लोगों को कैसे जोड़ना है ये उस पर निर्भर करता है। संचार क्रांति के इस युग में सोशल मीडिया का बड़ा महत्व है, खासतौर पर राजनीतिक संगठनों के लिए। और कोई बड़ा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बड़ा महत्व है, क्योंकि आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नीति, अपने रीति, अपने विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तत्काल पहुंचा सकते हैं। लेकिन समय के साथ अगर जो नहीं बदलता है वो पीछे छूट जाता है। वही स्थिति इस समय कांग्रेस की है। आपको बता दें, कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है जिसने इस देश पर कई दशकों तक राज भी किया है। और मुझे नहीं लगता कि शायद ही देश का ऐसा कोई प्रदेश रहा हो जहां कांग्रेस की सरकार ना रही हो। उसकी तुलना अगर आप भाजपा से करते हो तो भाजपा की केंद्र में सरकार कितने दिन रही, राज्यों में कितने राज्यों में उसकी सरकार है, उस दृष्टि से देखें तो भाजपा अभी कांग्रेस की तुलना में काफी पीछे है। लेकिन अगर आप संगठन और संचार के रूप में क्रांति और सोशल मीडिया के उपयोग के रूप में देखें तो भाजपा ने कांग्रेस को कई दशकों पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य है कि कांग्रेस में निर्णय तो लिए जाते हैं लेकिन बहुत देरी से लिए जाते हैं, तब तक उन चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और वही स्थिति इस मामले में भी है। आप देखिए, चुनाव हो विधानसभा के या कोई अन्य ऐसा समय हो कि जब पार्टी अपना काम कर रही हो तो उस समय भरपूर सोशल मीडिया का उपयोग भाजपा के संगठन द्वारा किया जाता है। चुनाव के समय आपने देखा हो उन्होंने बूथ स्तर तक सोशल मीडिया का किस तरह से उपयोग किया, लोगों को अपनी बात कहने के लिए, अपने विचारधारा पहुंचाने के लिए और राजनीतिक रूप से चुनाव में काउंटर अटैक करने के लिए उन्होंने बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक जिस तरह से आईटी का उपयोग किया वो एक राजनीतिक दल के रूप में मतलब उसका उपयोग इससे अच्छा मैंने अब तक देश में नहीं देखा है। और रही बात संगठन की, तो भाजपा तरह तरह से कार्यकर्ताओं को विस्तार देने के लिए लोगों को अपने आप में जोड़ती रहती है, चाहे सोशल मीडिया हो या अन्य कोई गतिविधियां हो। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस को इस तरह के कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए। सूर्यकांत जी काफी वाजिब बात कह रहे हैं। धनंजय जी, एक सवाल यहाँ पर बनता है कि जिस तरह से कांग्रेस को लेकर ये बात होती है कि कहीं ना कहीं जनता से एक जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप हुआ है। कांग्रेस तमाम तरह के एजिटेशन करती है सरकार पर, चूंकि केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है या बीजेपी की सरकार जहां पर है, तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन जनता से जो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, जनता से जो एक गैप हुआ है संवाद का, ये तमाम तरह के सवाल उठते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से मैदान में उतरना चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, वो नहीं पहुंचते। आज जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री और विधायक, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 50% काम तो सोशल मीडिया से ही हो जाता है, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया इस तरह से चमत्कार कर देगा कि जनता, आप सोशल मीडिया से जो भी संवाद करेंगे और जनता तक वो पहुंच जाएगा और आपको सीधे संवाद नहीं करना पड़ेगा? क्या लगता है कि ये शॉर्टकट कितना आपको फायदा देगा? देखिए सक्सेना जी, पहली बात तो आपको बता दूं, अगर आज देश में 330 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, देश की जनता ने मैंडेट क्यों दिया है, कांग्रेस पार्टी के पास 54 सीटें हैं। आज देश में देश की लड़ाई, चाहे किसानों की बात कर लूं मैं, युवाओं की बात कर लूं या अन्य मामले में अगर लड़ाई कौन लड़ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी तो ही लड़ रहा है ना। उसका छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी राज्यों में हमारी संगठन है, हमारे विधायक है, हमारे कार्यकर्ता है। अभी मैं चेतन चौहान जी को सुन रहा था, चेतन सिंह जी उसका उपहास उड़ाता था। आज भी मैं कहूंगा, आज भी आपने मिस कॉल से सदस्य बनाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति यह है जहां 56 लाख मिस कॉल से सदस्य बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी करते रही, विधानसभा चुनाव में 34 लाख इनको वोट मिला। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इनको वोट नहीं दे, ये माना जाए।
या तो ये माना जाए कि इनके मिस कॉल के जो सदस्य थे वो मिस कॉल की तरह रह गए। तो बहुत सारी चीजें उसमें हैं, खैर वो बात अलग है। दूसरी बात मैंने कहा कि सोशल मीडिया का हम उपयोग करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। और इसमें बहुत बड़ी आपको चीजें बताना चाहूंगा मैं सक्सेना जी। भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल डिपार्टमेंट है या भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कौन चलाता है? मल्टीनेशनल कंपनियां चलाती हैं। उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का रोल नहीं है। वो जो चीज वहां से परोसा जाता है वो इनको फॉरवर्ड करते हैं। हम जो सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं इसमें लोगों को जुड़ने की अपील कर रहे हैं, इसमें बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ेगा जो लगातार जो केंद्र सरकार के जो झूठ है, फरेब है, उसको पर्दाफाश कर रहे हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा, 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। अभी आप देखेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी का जो यूट्यूब में जो चैनल चलता है सोशल साइट, उसमें जब देश की जनता ने जवाब देना शुरू किया, देश की जनता ने जब प्रतिक्रिया देना शुरू किया, जब उनके झूठ का पर्दाफाश किया, कई चीजों का विरोध किया, तो लाइक और डिसलाइक जो उसके सिस्टम है बटन उनको बंद कर दिया गया, कमेंट से कॉलम हटा दिए। तो ये सोशल मीडिया में जब जवाब देने वाले तैयार होते हैं तो सच्चाई जब सामने आती है, झूठ वहां से हट जाता है। और अभी आप किसान आंदोलन देख लीजिए, दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, किस प्रकार भाजपा के लोगों ने उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया, कभी खालिस्तानी बोल दिया, कभी पाकिस्तानी बोल दिया, कभी नक्सली बोल दिया, कई सारे दुर्भावना फैलाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और मैं अन्यथा ना ले तो ये भी कहना चाहूंगा, उस मीडिया चैनलों के दम पे भी उन्होंने काम को किया, मीडिया घरानों के दम पे। और सोशल मीडिया में किसानों ने अपनी बातों को मजबूती के साथ लगा, जनता का समर्थन मिला हुआ है, उसको व्यापक जन समर्थन मिला है। और किसानों को जो समर्थन मिल रहा है सोशल मीडिया के लिए बहुत बड़ा कारगर साबित हुआ है। हमको लगा लेकिन धनंजय जी, लेकिन जो कुछ गणतंत्र दिवस के दिन हुआ वो कहां तक उचित है? उसमें भी भरपूर सोशल मीडिया का उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया, कैसे लोगों को इकट्ठा किया गया, किस तरह से मैसेज पहुंचाए गए। नहीं लगता कि इस तरह की जो चीजें होती हैं देश के लिए अच्छा नहीं है? ना, हिंसा का कोई समर्थन नहीं। हम सोशल मीडिया में लोगों को एक्टिव कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हिंसात्मक जो रवैया है उसको ही खत्म करने के लिए हम हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं। और जो गणतंत्र दिवस के दिन हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दीप सिद्धू कौन है? किनके साथ उनकी तस्वीर है? वो सन्नी देओल के चुनाव के ये चलिए धनंजय, इसी से जुड़ा सवाल कर लेते हैं, क्योंकि बात कर रहे हैं वॉरियर्स की सोशल मीडिया के बारे में। ये कौन लोग होंगे जिनको जोड़ा जाएगा? धनंजय जी चरित्र का पर्दाफाश कर दिया। कांग्रेस बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के संरक्षण में कैसे तो भावना फैलाया जा रहा है, कैसा? धनंजय, मेरा वॉरियर्स से जुड़ा मेरा सवाल है, ये कौन लोग होंगे जो 5 लाख आप तैयार कर रहे हैं, जिनको साइबर योद्धा कहा जा रहा है? क्या ये सारे आईटी से जुड़े एक्सपर्ट होंगे, इसमें आईटी रिलेटेड होंगे, या फिर सीधे युवाओं को जनता से जोड़कर उनको आप ट्रेंड करेंगे? क्या है इसके पीछे का लॉजिक? मेरी तरफ से रोटेड है। 5 लाख वो लोग हैं जो बुद्धिजीवी, जो केंद्र सरकार के गलत नीतियों को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दुर्भावना। नहीं, मेरा धनंजय जी मेरा सवाल ये है कि ये कौन लोग होंगे जिनको आप साइबर योद्धा बता रहे हैं? कि ये सारे आईटी से जुड़े लोग होंगे या फिर युवाओं को जोड़ के आप उनको ट्रेंड करेंगे? मैंने वही जवाब देना चाह रहा था। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग होंगे, इसमें शिक्षक भी होंगे, अच्छा, जो कांग्रेस फ्रंट फुट पर नहीं आते लेकिन देश हित की चिंता करते हैं, जनता की चिंता करते हैं। चलिए, समझ गया, मैं बिल्कुल समझ। चेतन जी, इसमें मैं आपसे जवाब चाहूंगा, जो कुछ धनंजय जी कह रहे हैं और उसका जवाब आपसे ही लूंगा मैं अब। चेतन जी, जो कुछ धनंजय ठाकुर कह रहे हैं, चेतन जी, तमाम तरह के, फिर वही बात कि बीजेपी पर सवाल कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग बीजेपी ने ही किया है। मेरा सवाल ये भी है कि क्या जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 50% काम तो सोशल मीडिया पर ही हो जाता है। देखिए राजेश जी, आज इनको समझ में आ रहा कि 50% काम सोशल मीडिया से हो जा रहा है। अभी जब भारतीय जनता पार्टी पूरे कोविड-19 में जब वर्चुअल रैली कर रही थी तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इस रैली को मजाक के रूप में लिया था। आपको भी याद होगा 2174 वॉलंटियर ये हर विधानसभा में मध्य प्रदेश में खड़ा करने की इनकी कार्य योजना है। अरे इतने तो कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है तो वॉलंटियर कहां से आपको मिलेंगे? ठीक है, आपका काम वैसे भी कागजों पर होता है, धरातल पर तो कुछ होता नहीं है। मेरे मित्र अभी कह रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को लेकर के, अरे आप तो इस समाज में राजनीति क्षेत्र में होने के बाद भी केवल आपकी दृष्टि उस मक्खी की तरह है कि
मनुष्य के स्वस्थ शरीर पर कहीं नहीं बैठेगी, कहीं फंसी फोड़ा हुआ है तो वहीं जाकर के टिक टिक करेगी, अर्थात उसको घाव देने का काम करेगी। इस दृष्टि से निकलिए भाई, ये इतनी नकारात्मक सोच के साथ आज समाज में आगे नहीं जा सकते। ये सकारात्मक सोच के साथ संघर्ष करिए ना। ये भी एक विचारों का युद्ध है। आज आप किसी को कितनी बार गाली दो, कितनी बार अपमानित करोगे, देश और देश की जनता सब जानती है, सब समझती है। आप क्या करना चाहते हो? आपके पास कोई विजन है? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 336 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के लोगों को बढ़ाया है। ये विजन कभी आपका नहीं रहा। हम सम्मान की राशि मध्य प्रदेश में अलग माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दे रहे हैं, किसानों को केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, और हम इसको बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर कभी आपका फोकस नहीं होता है। देश में जिस प्रकार से जिन ताकतों ने आतंकवादियों अलगाववादियों के साथ खड़ी, उसके साथ आपकी कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है, कभी उस पर भी प्रश्न पूछ कर लिया करिए। क्या यही काम आपके पास बचा है कि सेना का सर्टिफिकेट मांगोगे, सेना के शौर्य का प्रमाण पत्र मांगोगे, फिर उसका वीडियो मांगोगे, भगवान प्रभु श्री राम के बारे में आप सर्टिफिकेट मांगते हो, फिर एफिडेविट दायर करते हो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। ये चाल चरित्र चेहरे पर रह करके आप इस समाज में क्या पाओगे, क्या हासिल करोगे? अभी तो आप जो संख्या गिना रहे थे ना कि आप 54 हैं, अगली बार आपकी संख्या ये 34 पर आ जाएगी। अगर इसी विचारधारा के साथ अगर आपने काम किया, सकारात्मकता के साथ काम करिए साहब, चलिए कहीं की भी हो जी। चलिए धनंजय, मैं आपसे एक छोटा सा कमेंट से लूंगा, फिर मैं सूर्यकांत जी के पास में आऊंगा। सच्चाई उसमें होना चाहिए। अगर सच्चाई नहीं है तो आपका वो कारतूस आईटी का हो चाहे गोली का हो, तो दोनों खाली जाएंगे। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए हमने इस देश के नागरिकों को उनका इतिहास बताया है, उनका राष्ट्रवाद बताया, इस इतिहास की सच्चाई बताई है, और उस सच्चाई से बहुसंख्यकों को कितनी दूर ले जा करके आपकी पार्टी ने खड़ा किया था, ये हमने दिखाने का प्रयत्न किया। आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हो, छत्तीसगढ़ में आपकी 3/4 से मेजॉरिटी से सरकार है, कितने सांसद आपके जीते? आप कल्पना करिए कितने। चलिए चेतन जी, मैं क्या धनंजय ठाकुर कुछ कहेंगे? संक्षेप में कहिए, देखिए संक्षेप में धनंजय ठाकुर संक्षेप में बोलिए, फिर मैं सूर्यकांत जी के पास में आता हूँ। कैसे भाजपा के लोग दुर्भावना फैलाते हैं समझ में आया। ये कारतूस और गोली की बात करते हैं और हम अहिंसा प्रेम सद्भावना की बात करते हैं। नहीं, उनका ये कितना असर करेगा ये आपका जो प्रयोग है? यही तो सच्चाई है, इनकी तिलमिलाहट बता रही है जी। कैसे नरेंद्र मोदी जी देश के सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट को बेच रहे हैं, इस रेलवे चलिए ये बात तो हो चुकी है, पहले भी बेच रहे हैं। चलिए मैं सूर्यकांत जी के पास में आ जाता हूँ। तिलमिलाहट बता रही है जी, क्योंकि चंद मीडिया के साथ साठगांठ करके या चंद उद्योगपतियों के साथ साठगांठ करके जो इन्होंने देश को बर्बाद करने की सोच रखी है और कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। मैं तो कहता हूँ 7 साल में इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया है। चलिए ये बातें तमाम चर्चा में होती है। धनंजय जी, सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब के पास में आऊंगा। इसी से आपसे ही जुड़ा सवाल है मेरा, आपसे कांग्रेस की बेहतरी से ही जुड़ा सवाल है। धनंजय जी, ये तो बातें कई बार लगातार डिबेट में होती है, लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप डिबेट में होते हैं। धनंजय जी, चूंकि आपसे, आपकी सेहत से, आपकी पार्टी की सेहत से जुड़ा हमारा अगला सवाल सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब से है। सूर्यकांत जी, जिस तरह से ठीक है एक बेहतर प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन का सोशल मीडिया हो सकता है और कांग्रेस इस दिशा में अब आगे बढ़ चली है, 5 लाख जिस तरह से साइबर योद्धा तैयार करेगी। लेकिन सवाल एक ये भी बनता है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया वॉरियर्स तैयार करने से कांग्रेस बेहतर स्थिति में अपने आप को कर लेगी, या इसके अलावा तमाम सारी चीजें? ये भी बात बीच बीच में आती रही कि जिस तरह से कांग्रेस को समय के साथ बदलना चाहिए, जिस तरह समय के साथ आइडियोलॉजी उसको अपनी बदलना चाहिए, या फिर जिस तरह से चेतन जी कह रहे थे कि विजन कहीं ना कहीं एक स्पष्ट विजन जो हो, और फिर आप पहले वो तैयारी कर के इसके बाद इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप जनता को कन्वे करिए। क्या तमाम सारी चीजें इसके साथ एक साथ कांग्रेस को करना होगी, तब बेहतर स्थिति? देखिए सक्सेना जी, कांग्रेस को अपने सारे के सारे संगठन से लेकर नेताओं के विचार, उनकी आकांक्षाओं में बदलाव तो करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस का संगठन मजबूत हो सकता है। क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश की तुलना करें आप, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन के जितने बड़े नेता हैं या मध्य प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं, उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर की भले है, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस संगठन में छत्रप के रूप में देखा जाता है। कांग्रेस के इन छत्रपों की निजी आकांक्षाएं, निजी इच्छाएं, उन्हें ही मिलकर कांग्रेस की 15 महीने की जो सरकार थी उससे गिराने का काम किया है। आप देख लीजिए, सरकार और संगठन दोनों में जिस तरह से काम किए गए हैं उसकी परिणति क्या हुई?
जिस सत्ता को आपने 1.5 दशक बाद हासिल किया था, वो सरकार आप 15 महीने में गिरा बैठे। आखिर इस पर विचार होना चाहिए, मंथन होना चाहिए और उस पे निष्कर्षों पर अमल होना चाहिए। लगभग यही स्थिति पूरे देश में मुझे तो दिखाई पड़ती है। कांग्रेस अगर बहुत सारे उसकी समीक्षा करके अपनी खामियों पर और एक साथ काम करे तब तो संगठन मजबूत होगा। अन्यथा राजनीतिक दलों में, खासतौर पर कांग्रेस में, दावे बहुत किए जाते हैं, उन दावों का क्या होता है कोई नहीं जानता। युवक कांग्रेस का चुनाव इसका उदाहरण है। युवक कांग्रेस के जब चुनाव हुए उसके बाद अन्य उनके पार्टी के नेताओं ने तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए, तो आईटी का उपयोग करके पार्टी को मजबूत करना एक अच्छी पहल है, लोगों को जोड़ने का अच्छा बिल्कुल 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 सूर्यकांत जी, काफी अहम बात है और अच्छा प्रयास है, वो करना ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जिस तरह से ग्राफ गिरा, चर्चा लगातार इस बात को लेकर होती रही है कि कैसे अब कांग्रेस अपने आप को मजबूत करती है। सोशल मीडिया को लेकर जिस तरह से आज से शुरुआत पूरे देश में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में की गई है कि जो साइबर योद्धा है वो तैयार करेंगे, लेकिन इसके साथ ही कई तरह की कवायद कांग्रेस को करना होगी, जिसको लेकर लगातार चर्चा होती रही है। उम्मीद करेंगे कि एक भले ही सरकार का एक अपना काम है, लेकिन तगड़ा विपक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़ रही है। देखना होगा कितनी तेज़ी के साथ, कितने बेहतर तरीके से वो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अपने को मजबूत करती है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए चेतन सिंह जी आपका, सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब आपका और धनंजय ठाकुर साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान की शुरुआत कांग्रेस ने की है। 1 महीने तक ये अभियान चलेगा। बेहतर तरीके से कैसे आईटी का उपयोग कांग्रेस करे, जितने भी चुनाव आने वाले समय में हैं, और पार्टी इसके ज़रिए किस तरह से अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सके, कन्वे कर सके, और जो बात आती है कि कांग्रेस की जो ज़मीन है वो खिसक चुकी है, इसके ज़रिए कहीं ना कहीं अपने ज़मीन को नए सिरे से तलाशने की जो कवायद है, जो कोशिश है, उसमें कितनी कांग्रेस कामयाब होती है, ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।